गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स आ गए। कल की बात जो अधूरी रह गई थी, मैं आज चाहता हूं उसको पूर्ण करूं। और बात को सुनकर के अपने साथ जोड़ना और अपनी भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। मकड़ी अपना जाला अपने भोजन के लिए बनाती है। हाँ बेटा योगेश, व्याह मोह की ही बात बता रहा हूं। वो उसमें फंसी नहीं होती, वो उसमें दूसरों को फंसाती है अपना पेट भरने के लिए। अंतर एक है, खुद मेहनत करके प्रकृति का दिया हुआ उसका भोजन नहीं करती, परंतु दूसरों को फंसा करके उनका जीवन खत्म कर देती है। दूसरी तरफ रेशम के कीड़े की बात मैंने आपसे की थी, जो भयवश अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अगर रेशम के कीड़े का जाल आपने देखा हो, जिसके अंदर हर रेशम के कीड़े के ऊपर जो जाल होता है उसके अंदर मरा हुआ कीड़ा उसी में ही होता है। जो रेशम की साड़ियां बनाते हैं वो उससे रेशम को लेने के लिए पहले रेशम के उस घोंघे को उबालते हैं। उबालने से वो जो पकड़ है उसकी वो कमजोर पड़ जाती है और उसे धागे के रूप में वो एक चरखी पर लपेट लेते हैं। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं, उस भय के कारण अपनी सुरक्षा में वो जीव अपने आप ही अपने आप को मार देता है। यही व्यामोह है और यही बंधन है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, जरा जवाब देना। और आज जहां तक है नेट अब नहीं जाएगा। हाँ बेटा, कोकून होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। हमारे 3 शरीर हैं। मैंने पिछले दिनों के प्रवचन में आपको ये बातें समझाई भी हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं। पर तीनों शरीरों की अपनी अपनी क्षमताएं और अपने अपने गुण हैं। जैसे स्थूल शरीर जो पूर्णतया जड़ तत्व का बना है, चैतन्य तत्व के सहारे अपने काम को करता है।
उसके कार्य में अगर कोई रुकावट है तो इंद्रियों के सुख ही उसकी रुकावट है। ध्यान से समझना जी बेटा, इंद्रियां ही इस शरीर की सहायक हैं। अंदर से देखो, मैं यहां पहले कहने से पहले एक बात कहूंगा। एक शब्द है मजबूरी, एक शब्द है मजबूरी। आदमी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, सांसारिक स्तर पर बात कर रहा हूं, आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, परंतु उसकी संतान उसको मिट्टी में मिला सकती है। अपनों को आदमी कितना ही समझाए, पर यदि सामने वाले को, जो अपना है, यदि उसको समझ नहीं आती तो वो मनमानी करता है। मनमानी करता है। और जो उसका अपना है, प्यारा है, मैं अब उसे अपना और प्यारा कह रहा हूं, वो मजबूर है किस बात के लिए, किसका बुरा ना हो, इसका बुरा ना हो, इस बात के लिए वो चाहता है। पर जो करने वाला है वो अपनी इच्छा से करता है, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा अंदर से जोर मारती है। और ये जो इच्छा काम करती है, ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे स्थूल शरीर पर अपने कर्म को करती है। अब मैंने 2 चरण में बात बोली है। एक चरण में बोला है आपका वो चैतन्य स्वरूप जो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, परंतु दूसरा वो जिस पर वो चेतना काम करती है वो इंद्रिय है। वो उसको लाचार करता है, मजबूर करता है। मैंने अभी कहा अपनी संतान से व्यक्ति मार खा जाता है, इसी को मोह कहते हैं। अब सजा सच देखो, एक माता पिता का फर्ज है अपने बच्चे को पाल पोस करके समर्थ बनाना और समर्थ बना करके उसके जीवन को उसके हाल पर छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि गाय भैंस की तरह से वो जैसे अपने बच्चे को दूध जब तक पिलाते हैं तब तक उनका दोनों का आपस में लगाव होता है, परंतु जैसे ही दूध पिलाना मां खत्म कर देती है तो वो अपने बच्चे से भी रिश्ता तोड़ देती है। मैं उस बात के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाया है, अधिक संवेदनशील बनाया है। तो जो गुण अपने बच्चों से शुरू हुआ वो ही ममता अपना विस्तार करती चली जाए। परंतु याद रखना, अच्छा अंदर से देखो जरा, अंदर से ये देखो, बंधन जितना मजबूत होता है, बोलो बेटा, आदमी अंदर से उतना ही संकीर्ण होता है। बंधन जितना मजबूत होता है आदमी अंदर से उतना ही संकीर्ण होता है।
उसका दायरा छोटा रहता है और बंधन जितना हटने लग जाता है उसका दायरा भी उसी अनुपात में विस्तार होने लग जाता है। ये विस्तार और किसी का नहीं, आत्मा का विस्तार है। एक है माया और एक है व्यामोह। माया मैंने कहा है जो केवल अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, अपनी इंद्रियों तक रहती है, उसे अपने नियंत्रण में लेती है। परंतु व्यामोह पैदा हो जाने के कारण बंधन इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनको तोड़ पाना बहुत आसान नहीं है। आध्यात्मिक रास्ते की बात आपसे कर रहा हूं। जब अंदर से आप अपनी भावना को जागृत करते हैं आत्मिक क्षेत्र में, या कहिए आत्मा के द्वारा, तो आपके ऊपर एक नशे की खुमारी चढ़ती है। उसका प्रभाव आपकी इंद्रियों पर जाकर के पड़ता है और एक नशा आपके ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। प्रत्येक आप अपने से, अपने आप में, हर एक अपने जीवन में झांक करके देखिए। बात इतनी समझ आई होगी। अब मैं ये कह रहा हूं, जब आत्मा का प्रभाव आपकी चेतना पर जाकर के पड़े और व्यामोह की खुमारी आपके ऊपर ना चढ़े, बल्कि आपका अपना चैतन्य स्वरूप जगे, तो समझना आप गंगा नहाने लग गए। आप गंगा नहाने लग गए। आपके चिंतन में और आपकी बुद्धि में पवित्रता आने लगेगी। और पिछले दिनों कई बार मैं आपसे एक बात कह चुका हूं, साधना के माध्यम से जीव अपनी चेतना की सफाई करता है। जीव अपनी चेतना की सफाई करता है। हम एक नशे में, एक खुमारी में खोए हुए हैं। कैसे? नशा करने वाला नशे को देखता है तो उसके हाव भाव स्वभाव सब बदल जाता है। अजीब सी पिनक उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसकी बोली तक बदल जाती है। ये उस खुमारी की बात आपसे कर रहा हूं। चेतना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो आपको व्यामोह अपना प्रभावित करना शुरू कर देता है। और मैंने कहा था, माया का पका हुआ रूप, माया का पका हुआ रूप व्यामोह कहलाता है। और जब पक जाता है तो स्वभाव के कारण वो अपने आप को बदल नहीं पाता। बदलना तो चाहता है। आप सब देखिए ना, जब आप गायत्री मंत्र का जप करते होंगे
या बहुत से जब प्रवचन, अब आपकी स्थिति तो वो नहीं रही, जब प्रवचन सुनते होगे तब न पर नहीं होता होगा, परंतु जब आप जब करते होगे तो आंख मिचना शुरू कर देती है और एक तंद्रा आपके ऊपर छाना शुरू कर देती है, और तंद्रा छाते छाते एक ऐसी नींद आती है कि जबरदस्ती आप आंख भी खोलना चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं मेरी आंख खुल जाए, परंतु व्याहा मोह का दुर्गुण आपकी चेतना को अंदर से जकड़े हुए रहता है, और जब तक ये जकड़न रहेगी तब तक चेतना का विस्तार नहीं होगा। पहले बंधनों का कटना आवश्यक है। मैंने अभी तुमसे कहा था 3 शरीर हमारे होते हैं। स्थूल शरीर में जो रोग लगता है वो इंद्रियों का चटोरापन लगता है। अब आगे की बात सुनना ध्यान से। अच्छा शकुंतला, मैं एक बात पूछ रहा हूं, बहन बड़े अच्छे से बताना, पूरा लाड कर रहा हूं। क्या तुम्हारे, अब मैं व्यवहारिक बात करना चाह रहा हूं, करो बात मेरे से। क्या आप में गुण नहीं है? व्यवहारिक कर रहा हूं बिल्कुल बात, बोलो, क्या आप में गुण नहीं है? निश्चित रूप से आप यही करेंगे, हैं। उनको पहचानो। मैं अंदर से कह रहा हूं उन गुणों को पहचानो जो आपके अंदर हैं। साधना की बात आपसे कर रहा हूं। शकुंतला जल्दी से जवाब दो या कोई भी दो। देखिए रीता ने दिया है, बेटी दे जरा फटाफट जवाब दे। अपने किसी गुण को पकड़। अब मैं साधना की बात कर रहा हूं, इससे छूटा, इससे पीछा छुटाने की बात कर रहा हूं। वो गुण तभी, देखिए पेड़ की जड़ जब धरती को भी पकड़ लेती है और उसमें से रस को खींचने लग जाती है तो वो अपना विस्तार करने लग जाती है। ये जो व्यामोह है इसने आपकी चेतना पर एक ऐसा आवरण चढ़ाया है जैसे कोई बीज सिल के नीचे जाकर के छुप जाए और ऊपर से सर्दी गर्मी बरसात पानी भोजन उसको दिया जाए। शाबाश शकुंतला, यही बात कह रहा हूं। वो जो भोजन है जिसको मैं आत्मा का भोजन कह रहा हूं, जब वो मिलने आपको लग जाएगा तो जैसे लोभ मोह इस जीव के, इस आंख के, इस कान के, यानी कि इंद्रियों के कारण वो जग गए। बोलिए इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिनमें हमारी इंद्रियों को रस आ रहा है वो गुण हमारी चेतना में जग गए या नहीं जग गए, और उन्होंने हमारी चेतना को जकड़ लिया। नहीं बेटा, सेवा भाव तो बहुत सबसे बाद की बात है। सेवा भाव से नहीं होगा, सेवा भाव जगेगा ही नहीं। मैंने अभी कहा क्या आपकी इंद्रियों ने आपको नहीं, बताइए आप में से कौन सा जिसने नहीं जकड़ के रखा? तो वो जो गायत्री है, जो गंगा है, वो तो चैतन्य है, वो जीव के उद्धार के लिए है। इस दुर्गुण के कारण हमने अपने आप को शरीर मान लिया।
बोलो बेटा योगेश, क्या हमने अपने आप को शरीर नहीं मान लिया? अगर मान लिया तो इंद्रियों की भूख की पूर्ति कर रहे हैं। अपने जीवन की सुरक्षा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या अपने साधन की सुरक्षा करनी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? अपने साधन का रखरखाव बढ़िया बेहतरीन तरीके से करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सच ये है कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर मानने के कारण अब हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति करते हैं। अनुष्ठान में जो त्याग कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं जो इंद्रियों का प्रभाव है। और मैं क्या कह रहा हूं शकुंतला, यही तो कह रहा हूं। अभी तक कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में चाय नाश्ते में क्या मिलेगा उसके लिए पहले से ही इंतजार करने लग जाता है। ये व्याहा मोह है। अब अगली बात सुनिए, ये व्याहा मोह हमें कमजोर करता है। व्याहा मोह हमें कमजोर करता है। मानते हैं इस बात को? नहीं मान रहे? अगर मान रहे हैं तो हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। तो जो साधना है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही तो है जो इंद्रियां हमें कर्म करने के लिए, जीवन के उद्देश्य के लिए हमको मिली हैं, हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए। भाई बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो। इस सब को करने का मतलब क्या है? क्या हमको भीड़ इकट्ठा करना है? व्यक्तित्व का निर्माण, सबसे पहली आवश्यकता अपनी पात्रता का निर्माण, ये पहली आवश्यकता है जिसका संबंध शरीर और संसार के साथ है। हम संसार से शरीर की पूर्ति करते हैं। उस पूर्ति के लिए अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इसको नहीं देखते। अर्थात ज्ञान का प्रकाश, जो कर्म हम करते हैं, अगर सचमुच हमको ज्ञान हो जाए उस वास्तविकता का, भगवान की न्यायशीलता का और कर्म के फल के विधान का, अगर सचमुच हमको ज्ञान हो जाए, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जो समय आने पर आपकी रक्षा करे। परंतु उस काम को हम कर नहीं पाते, उस काम को हम कर नहीं पाते। व्याहा मोह हमें जकड़ करके रखता है। जब करने का समय आता है तो वो वही कराता है जो हमें नहीं करना चाहिए। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? और अभी आपसे बात हुई है कि आपके अंदर गुण है। अगर है तो वो जागृत किससे होगा?
घर में घुसते के साथ ही बटन दबाते हैं तो सारी चीज जागृत हो जाती हैं, प्रकाश के द्वारा वो दिखाई देने लग जाती हैं, महसूस होने लग जाती हैं। दूसरा शरीर हमारा ज्ञान शरीर है, जो इस समय दो दुर्गुणों में फंसा हुआ है। दो दुर्गुण, संपत्ति और संबंध। बात बिल्कुल ठीक है, पर व्याह मोह हटे तो ना। हमारा व्याह मोह हटे तभी हम उतना लेंगे जितने की हमको जरूरत है। ये भगवान ने दुनिया में, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, जब सैर करने गया था तब सोच रहा था, अभी अभी कितना खरबूजा और तरबूज आया कि सारी दुनिया में, कम से कम मैं तो अपने भारत को जानता हूं, भारत को पाठ दिया उसने, पाठ दिया। अभी वो खत्म नहीं हुआ तो आम शुरू हो गया, आम खत्म होगा तो अमरूद का या दूसरे और फलों का ढेर लगा देगा। तो ये सब कुछ तो दिया है, ईश्वर ने सबके लिए दिया है, परंतु हमें सब्र नहीं है। हम आतुर हैं उसके लिए, ललायित हैं। सुदेश बिल्कुल ठीक कह रही है। तो छुओ बेटा, जो जिस विचार को मैं बोल रहा हूं वो ज्ञानी का प्रकाश जब जाकर के पड़ेगा। हां, जो योगेश कह रहा है, ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो प्रलोभन जगता है। अगर प्रलोभन जगता है तो तुम माया के चक्कर में हो, और माया वो चीज है जो आपके स्वास्थ्य को खा जाती है। बोलो, माया वो चीज है जो आपके स्वास्थ्य को खा जाती है। अत्यधिक भोग के कारण, अत्यधिक भोग के कारण सीमाओं का बंधन नहीं रहता। बोलिए, बात ठीक लग रही है? अभी मैंने गुण जागरण की बात नहीं की है, अभी केवल इंद्रियों के भोग की बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही होगी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, उसको सूक्ष्म शरीर या ज्ञान शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर या ज्ञान शरीर उसको कहते हैं। अंदर की चेतना जगे। बिल्कुल शकुंतला बात ठीक कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, बताओ, पाप में बोझ है या पाप हल्का होता है? तुम्हारी मां कह रही है पाप में बोझ है, तो वो संसार सागर में तरेगा या डूबेगा? वो संसार सागर में डूब जाता है। अब मैं कह रहा हूं, पुण्य कैसा है? पुण्य हल्का है या बोझिल है? पुण्य को जगाने के लिए गुण को जगाना पड़ता है। गुण के बगैर आप पुण्य नहीं कर सकते। दोबारा कह रहा हूं, आपके पास ढेरों रुपया है, परंतु किसी गरीब की, मैंने अभी कहा है दुनिया पटी पड़ी है हर चीज से, नसीब से मिलता है। अगर एक इस समय पर
आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको जीना भी मुश्किल हो गया है, अगर आप उसकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे असहाय व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं जो ईमानदारी से जरूरतमंद है, तो आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप अपनी उस ज्ञान के माध्यम से अपनी उस गुण की संपत्ति को बो रहे हैं। अच्छा बताओ, संसार का नियम कमाना और खाना तो है, पर खाना कमाना नहीं है। कमाना और खाना तो है, परंतु खाना और फिर कमाना नहीं है। बात एक ही है, पर अंतर है। अंतर यह है, पहले कमाइए और फिर उसको खाइए। और गुरुदेव तो कहते हैं, पहले सबके लिए अपने भोजन में से निकालिए और फिर खाइए। एक व्यक्ति लोभी है तो उसकी बुद्धि पर लोभ काम करता है। जब किसी को देना नहीं है तो वहां लोभ काम नहीं करता है, वहां गुण काम करता है। पर जब देने का नंबर आता है तो व्याह मोह अपना काम करता है। मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा, मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी। वो कृपण हो जाता है, कृपण हो जाता है, और कृपण होकर के किसी की सहायता नहीं करता। हाँ बेटी, बात तो ठीक कही है। इस समय में हर आदमी स्वार्थी है, बड़े अंदर से बड़े अच्छे से समझना और तोलना। जिनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है, उनको मैं इसमें एक बात कहूंगा, ये कारण शरीर का दुर्गुण है। मैंने बताया था, सूक्ष्म शरीर जो फंसता है वो दो चीज में फंसता है, संपत्ति और संबंध। संपत्ति और संबंध, पहले आपको यही बता दूं। और कारण शरीर जो फंसता है वो अहंकार, और पका हुआ अहंकार आतंकवाद। अहंकार और आतंकवाद, इनमें जाकर के फंसता है। और जो स्थूल शरीर है वो अस्वस्थ होकर के फंस जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, वो वहां फंस जाता है। अब मुझे बताइए, कोई आदमी जो अभी सुदेश कह रही है, अगर इसकी बात को सत्य मान लिया जाए तो बेटी दुनिया में हर आदमी चालाक और धोखेबाज है। परंतु ये हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन आदमी मजबूर है। पैसा देने से ही किसी का भला नहीं होता। पैसा दे करके तो हम व्यक्ति को और गिराते हैं। व्यक्ति का अगर भला होता है तो सहायता करने से भला होता है। परंतु ये हमें तोलना होगा कि वो सहायता के लिए उपयुक्त पात्र है या नहीं, ये हमको देखना होगा। समय हो गया है, बात अभी भी अधूरी है। कल को इसको भी लूंगा और आगे भी बढ़ेंगे।
आज की बात को समापन की तरफ ले चल रहा हूं, साधना को पक्का करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सामने आपको गोविंद शर्मा जो गाजियाबाद में रहते हैं, इनका पुत्र है ओमकार शर्मा। उसने इस नेट को ना जाए उसमें हमारी सहायता की है, और अब नेट नहीं जाएगा। जैसा मुझे विश्वास है, अब नेट नहीं जाएगा, अब बराबर काम करेगा। सब इनके भविष्य की और इनकी मंगल कामना की कामना करें कि इन्होंने कितना बड़ा सहयोग हमें दिया है। मैं यही कहूँगा, जो अभी सुदेश लिख रही थी, पात्र को दिया जाए, पात्र को दिया जाए। इन्होंने भला काम किया है, हम सब के लिए एक रास्ता खोल दिया, जो रुकावट थी उसको खोल दिया। हर आदमी को जी और जीने दो की नीति अपनाई जाए। सबका भला, सबका भला, सबका। हाँ योगेश, इन्होंने हम सब के लिए एक अच्छा रास्ता चुना। आज की बात को यहीं पर मैं संपन्न कर रहा हूँ, और कल पूर्णाहुति होगी, तो अपनी तैयारी आज ही कर लें। 6 लौंग दुर्गा की आहुति के लिए, 3 आहुति होंगी, जोड़े से लौंग देनी है, तो 6 लौंग हर कोई रख ले। आज की बात समाप्त।